बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उन फ्लो को अपोज करता है। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। अगर हम इसी रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो जिस फैक्टर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसे हम ऊपर, और जिसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसे हम नीचे लिख सकते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे। दैट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम इसको यहीं रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये जो a है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और l डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसके यूनिट्स पुट करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा डिपेंड करेगा मटेरियल पर, जिस मटेरियल से कोई भी कंडक्टर बना हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये तीन डिफरेंट मटेरियल लेते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम एक ही मटेरियल के डिफरेंट पीसेस लेते हैं 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर लॉन्ग, तो इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ फर्स्ट केस यानी आयरन के डिफरेंट पीसेस के अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी तो सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस, उसका लेंथ चेंज हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कह दें और लेंथ को 1 मीटर कह दें तो जो R है दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें कि हम एरिया और लेंथ को 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर कहने की जगह अगर हम डायरेक्ट वॉल्यूम को, क्योंकि एक ऐसा सिलेंडर या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एरिया 1 मीटर हो और लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है। तो एक दूसरा वे डिफाइन करने का ये भी है कि एरिया और लेंथ की जगह अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा तो भी जो रेजिस्टेंस होगी मीटर क्यूब सब्सटेंस की, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तीसरा वे ये है कि हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से हम किसी वायर को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो ऑपोजिट है दैट इज़ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन के मुताबिक हम देख सकते हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी थी जिससे हमें पता चले कि वो मटेरियल कितना अपोज करता है, जबकि जो कंडक्टेंस है किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से करंट को कितना अलाउ करता है। सो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के, तो इट इज़ द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है जब हम किसी भी रेजिस्टेंस में चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो दैट पोर्शन इज़ नोन एज फ्रैक्शनल इंक्रीज। और किसके लिहाज से हम देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को हम T से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी हमें बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से किस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसी को हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज R इज़ इक्वल टू रो LA। अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखें, मटेरियल चेंज कर दें, तो ये रो की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ राइज होती है। आमतौर पे कंडक्टर्स
जिनके अंदर रेजिस्टिविटी राइज होती है विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो कोलियन का इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम के साथ। इसी तरह नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो मटेरियल्स हैं जिनमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। उसकी रीज़न हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि सेमी कंडक्टर्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं टेम्परेचर हाई करने के बाद, एनर्जी अचीव करने के बाद, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हम आपके लिए आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस बना सकें। थैंक यू।